हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाटा इंडिया के बारे में। देखिए, फुटवेयर सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है ये, और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो इन्हीं के पास भी है। बातचीत करेंगे कि 1627 से पहुंच चुका है, और पिछले एक महीने में देखो तो हालांकि लगातार गिर रहा है ये शेयर। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो भैया मौके बन रहे हैं कि नहीं, और क्या ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाटा इंडिया 1627 रुपये का शेयर एक महीने में लगातार गिर जरूर रहा है, लेकिन पिछले एक साल में यहाँ पर 8% का डिक्लाइन है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखो ना, तो ये शेयर था 1865 पे, वहाँ से लगातार ये गिरकर 1400 रुपये के आसपास चला गया था। लेकिन उसके बाद पहिया घूमा, बड़ी तेज़ी आई, 1765 पे गया, लेकिन अभी ये लगातार गिरावट दिखाता नज़र आ रहा है। और देखो यार, जब भी यहाँ पर गिरावट आई है ना, तो थोड़ी सी बड़ी ही रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इससे पहले भी जब ये 2000 रुपये से भी ऊपर चला गया था, 2100 रुपये का ये प्राइस था 2021 में, लगातार ये गिरा था, ये 1400 पे आया था, अटेम्प्ट करा, अब वापस ये गिर रहा है। अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो देखो, कोविड वाले खराब हालातों में भी 1190 रुपये का ही इसका लो था, वहाँ से बढ़िया इसने बाउंस बैक दिखाया था। तो अभी ये जो गिरावट दिखा रहा है, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बन रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी जो गिरावट है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, वो यहाँ पर बाकी है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो देखो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, मुश्किल से 1 लाख के वॉल्यूम्स है यहाँ पर। और देखो ये जो सेक्टर है ना, वो काफ़ी क्राउडेड सेक्टर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर कई सारी कंपनीज है यहाँ पर, ठीक है, कई सारी कंपनीज है। चाहे हम बात करें, हम यहाँ पर कैंपस की बात कर ले, हम लिबर्टी की बात कर ले, हम मेट्रो की बात कर ले, हम और भी कई सारी ज़्यादा कंपनी, मिर्ज़ा की बात करें, बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर। हालांकि सबसे बड़ी कंपनी तो यही है और यही रहेगी आने वाले कुछ सालों तक, तो यही लग रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो देखो नंबर से डिक्लाइन था कोविड के दौरान, लेकिन बाद में तेज़ी आई। कोविड में डिक्लाइन क्यों था? क्योंकि देखो, एक इसका जो यूज़र बेस है, कंज्यूमर जो इनका है, वो ऑफिस में जाने वाला है, स्कूल कॉलेजेस में जाने वाला इनका यूज़र है। तो जाहिर सी बात है, जब वर्क फ्रॉम होम होगा, जब स्कूल कॉलेजेस बंद होगी, तो लोग उतनी ज़्यादा जूतों वगैरह की शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि भैया घर में ही पड़े रहते हैं उनके, ठीक है। तो अब तक बाजार बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार खुला है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी तेज़ी हम देख रहे हैं। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो बेहतरीन है, बेहतरीन प्रॉफिट आए हैं, वापस से कंपनी ट्रैक पे लौट चुके हैं। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो खराब नहीं है, हालांकि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं सीजन के हिसाब से, लेकिन अच्छी कंपनी है, बुरी आप इसको नहीं कह सकते हैं। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की भी बात करें, तो 67 का इसका पी है, महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, ना ही महंगा ना ही सस्ता मैं कहूँगा, क्योंकि 67 का पी रेशियो है, सेक्टर पी भी 65 के करीब का है ये। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग, और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 19.57% है म्यूचुअल फंड के पास, 10.75% है डोमेस्टिक के पास, एफआईएल्स भी 6.63% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स भी 12.89% की होल्डिंग पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 1.79% है। तो देखा जाए तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब नहीं है, बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े प्रमोटर के पास भी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ज़रूर है। एक कमेंट्री भी यहाँ पर आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से, उन्होंने रिड्यूस करने की बात करी है बाटा इंडिया में, और 1500 रुपये का टारगेट दिया है, 1500 रुपये का। और जहाँ तक देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि 1500 रुपये का जो लेवल होगा, 1550 रुपये का लेवल जो होगा, वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन, बाय ऑन डिप्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हर 10-12 रुपए की गिरावट में आप ऐड करते चले जाओ, जी नहीं। जैसे कि 1550 पे जाता है, और अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो आप 20 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ। 1400 रुपये का जो लेवल है, वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए बाटा इंडिया में, और लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो मुझे पॉजिटिव यहाँ पर लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। डेफिनेटली कंपटीशन ज़्यादा है इस सेक्टर में, चाहे कैंपस की बात कर लो, लिबर्टी की बात कर लो, मिर्ज़ा की बात कर लो, मेट्रो की बात कर लो, और भी कई सारा कंपनीज है। ज़्यादा है कंपटीशन ज़रूर, लेकिन बाटा डेफिनेटली लीड कर रहा है और आगे भी लीड करेगा। लेकिन हाँ, ये जो खिलाड़ी है, ये लॉन्ग टर्म का भी आपका नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि
कोविड से पहले भी अगर हम देखेंगे तो ये भैया जो ट्रेड कर रहा था ना वो 1800 पे ट्रेड कर रहा था। तो देखा जाए तो अभी भी तेज़ी नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस हो। अगर आप मैक्सिमम भी इसका ग्राफ देख लोगे तो शानदार ग्राफ रहा है इसका, ठीक है। लगातार पैसा इसने बनाकर दिया है और जब भी करेक्शन आए हैं डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए रहे हैं ये करेक्शन। अगर आप देखोगे तो 2014 से लेकर 2016 का पीरियड खराब रहा था, बड़े करेक्शंस आए, लेकिन 2016 से लेकर 2020 का गोल्डन पीरियड था इनका। बड़ी तेज़ी दिखाई, बाद में कोविड के टाइम पे अगर डिक्लाइन भी आया तो वापस भाग गया। अभी बड़े डिक्लाइंस यहाँ पर चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो तेज़ी है वो लौटती हुई नज़र आनी चाहिए। लेकिन अगेन जो लेवल मैंने बताए हैं वही लेवल पे वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो है बाय एंड डिप्स। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बाटा इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।